तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को, ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख ले और पूरा पेपर समझ ले। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका क्या आ जाएगा, 3। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत में 1978 में किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों के वर्गमूल्य थे। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 1000, 5000 और 10,000। क्या लिखोगे? 1000, 5000 और 10,000 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होता है? देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अनौपचारिक संगठन। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आधारित है। देखो प्यारे जो मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, प्रतिधारित उपार्जन इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है? देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, हॉलमार्क। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, प्रबंध जन्मजात एवं प्रतिभा है। देखो प्यारे जो प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, क्या लिखोगे, प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि स्थैतिक? तो देखो प्यारे जो क्या लिखोगे, स्थैतिक। इस प्रकार से आपको ये लिख देना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया था। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। देखो प्यारे जो पदोन्नति जो है ना, भर्ती का कैसा स्रोत है? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, आंतरिक स्रोत है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, एक अच्छा नेता हमेशा अपने की कार्य क्षमता की पहचान करने में सक्षम होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, अधीनस्थों के होता है। क्या लिखोगे, अधीनस्थों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, उत्पादन की विशिष्ट पहचान से होती है। देखो बच्चों, उत्पादन की विशिष्ट पहचान किससे होती है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ब्रांड से होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया है। देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा, 2019। क्या लिखोगे, 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर और परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा, कार्यात्मक संरचना, इसकी जोड़ी के अलावा प्यारे जो आपको कर आना होगा, किससे, जी नंबर से। विभागीय संरचना की जोड़ के मान किससे होगा, उत्पादों पर आधारित। तो देखो कहाँ पर लिखा, उत्पादों पर आधारित, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो साक्षात्कार, साक्षात्कार की जोड़ के मान प्यारे जो आपको लिख कर आना होगा, मौखिक जांच से। और दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, इसकी जोड़ के मान आपको पूंजी बजटिंग से कर लेना है। किससे होगा, पूंजी बजटिंग, ये लिखा है। और अल्पकालीन विनियोग निर्णय, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसकी जोड़ के मान आपको कर आना होगा, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। कहाँ पर लिखा प्यारे जो, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, ये लिखा है। अल्पकालिक निर्णय, ये लिखा है। और भौतिक वितरण, देखो प्यारे जो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, इसके जोड़ के मान आपको ये लिख कर आना होगा, परिवहन, इसका राइट आंसर होगा।
यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो अपन इसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सत्य सत्य को देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच उपयोग किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के चयन के अवसरों में कमी आई है। देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। और बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मद में रूप में व्यक्त करता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है ये भी आपका सत्य होगा। और संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकते हैं। देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन को आधुनिक विचारधारा है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जाती है। देखो प्यारे ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, विविधात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा F.W. टेलर। क्या आएगा, F.W. टेलर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, वैधानिक परिवेश से है। क्या लिख कर आओगे, वैधानिक परिवेश से प्यारे बच्चों इसका संबंध है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, नियोजन में सबसे पहला कार्य होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्या लिखोगे यहाँ से, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा, उद्देश्यों का, और उसके बाद में आगे लिखोगे निर्धारण। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण करना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। देखो पर जो कार्य पर प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया जाता है। क्या लिख कर आओगे, कार्यस्थल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। निर्देशन के पैर जो आपको यहाँ पर लिख कर आना होगा, 4 तत्व होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पैर जो पढ़ते हैं, नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित होता है। देखो पैर जो नियंत्रण मुख्यतः नियोजन पर आधारित होता है। किस पर पैर जो, नियोजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पैर जो पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध पैर जो कहाँ पर अपील की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें उच्चतम और उसके बाद में न्यायालय, ऐसे आप लोग देख लें और लिख लें पूरा का पूरा। यहाँ तक का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना, प्रबंध की परिभाषा, व्यवसाय पर्यावरण की कोई 2 विशेषता आपको बतानी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, पूरा याद कर लेना। 6 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख ले, याद कर लेना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे जो ये पूछा गया है, इसको भी देख ले, याद कर लेना। 8 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है, 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 12 के बाद में देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा, 14वां का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। 15 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देख कर जाइएगा। और 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन उत्तर प्यारे जो ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। 17 के बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो आप लोग देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। 18 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना। 19 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे जो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। 22 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।